नमस्कार छात्र, कक्षा 3 विषय हिंदी। आज हम पुनरावर्तन प्रकरण 26 से 29 यानी इकाई 26 से लेकर 29 इसके कुछ MCQ है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो 4 इकाइयाँ है इसका पुनरावर्तन पहले भी हमने किया है। अब इसके आधार पर कुछ MCQ है जो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। पहला MCQ है, कुत्ता क्या करता है? कुत्ता है वह क्या करता है? भौंकता है, रंभाता है, रेंगता है या टर्राता है? तो कुत्ते की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? याद करो, भौंकता है। कुत्ता भौंकता है। दहाड़ता कौन है? कौन दहाड़ता है? बाघ, हाथी, बंदर या शेर? तो दहाड़ता कौन है? शेर यानी कि सिंह। भेड़ बकरी की आवाज़ को क्या कहते हैं? भेड़ बकरी यानी घेटा बकरा ना आवाज ने शू कहवाय? रंभाना, मिमियाना, गुटरगु करना या हीन हिनाना? तो भेड़ बकरियों की आवाज़ को हम कहेंगे मिमियाना। आगे है, किसकी आवाज़ सुनकर लोग डर जाते हैं? किसकी आवाज़ सुनकर लोग हैं वो डर जाते हैं? कबूतर, गधा, शेर या चूहा? इनमें से किसकी आवाज़ सुनकर लोग डर जाते हैं? तो सी, शेर की आवाज़। शेर की दहाड़ सुनकर लोग डर जाते हैं क्योंकि वह बहुत भयानक प्राणी है। कौन हीन हिनाता है? घोड़ा, हाथी, बंदर या गधा? कौन हीन हिनाता है? घोड़ा हीन हिनाता है। हिंदू कहाँ पूजा करने जाते हैं? हिंदू लोग कहाँ पर पूजा करने जाते हैं? मस्जिद, गिरजाघर, अगियारी या मंदिर? तो हिंदू लोग कहाँ जाते हैं? मंदिर में। ऑप्शन डी, मंदिर में पूजा करने जाते हैं। मस्जिद में पूजा करने कौन जाता है? मस्जिद के अंदर पूजा करने कौन जाता है? मस्जिद में पूजा करने के लिए मुस्लिम, पारसी, सिख, ईसाई? तो मस्जिद में कौन जाता है? नमाज पढ़ने, इबादत करने? मुस्लिम। गिरजाघर किस धर्म का पूजा स्थान है? गिरजाघर है वह किस धर्म का पूजा स्थान है? हिंदू, सिख, पारसी या ईसाई? तो गिरजाघर याद करो, गिरजाघर को हम चर्च भी कहते हैं। किस धर्म का है? ईसाई धर्म का। ईसाई धर्म का पूजा स्थान है। सुवर्ण मंदिर किसका पूजा स्थान है? सुवर्ण मंदिर आपने देखा होगा। कौन सा सुवर्ण मंदिर कहाँ पर है? पंजाब के अमृतसर में। तो वह किसका पूजा स्थान है? पारसी, सिख, हिंदू या मुस्लिम? तो सुवर्ण मंदिर सिख धर्म का पूजा स्थान है और इसे कहते हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारा कहते हैं। पारसी धर्म के लोग कहाँ पूजा करने जाते हैं? मस्जिद, गिरजाघर, अगियारी या गुरुद्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी, ये सही उत्तर है। ऑप्शन सी, अगियारी। पारसी जो धर्म के लोग हैं वो अगियारी में पूजा करने जाते हैं।
प्रतिदिन स्नान कौन करता है, यानी हर रोज कौन नहाय છે? आनंद, आनंदी, रामू या रोशन? तो प्रतिदिन स्नान कौन करता है? आनंद करता है। मैदान में कौन थूकता है? मैदान में थूकने की किसकी आदत थी? नवीन, लालू, अध्यापक या आनंदी? तो मैदान में थूकने की आदत थी आनंदी, ऑप्शन डी। आगे का प्रश्न है, रामू घर का कूड़ा कहाँ डालता है? तो रामू है, रामू नाम का लड़का घर में जो कूड़ा रहता था वह कहाँ डालता था? इधर उधर, कूड़ेदान में, मैदान में या घर में? तो वह इधर उधर डाल देता था। हाथ धोकर कौन खाना खाता है? लालू, रोमिल, रामू या रोशन? हाथ धोकर कौन खाना खाता था? रोशन हमेशा हाथ धोकर ही खाना खाने बैठती थी, जो एक अच्छी बात है। रोगों की जड़ क्या है? जड़ यानी मूल। तो रोग का मूल क्या है? मक्खी है, गंदगी है, भूख है या सफाई है? तो रोगों की जड़ गंदगी है। माता की माता को क्या कहते हैं? मम्मीना मम्मी ने શું કહેવાય? दादी, मौसी, नानी या ताई? तो माता की माता को नानी कहते हैं। पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? ताऊ, चाचा, फूफा या नाना? तो पिता के बड़े भाई को हम कहेंगे ताऊ, यानी मोटा पप्पा। फुआ शब्द का हिंदी अर्थ पहचानिए। फुआ माटे हिंदी में શું છે? કયો શબ્દ છે? फूफा, बुआ, मामा या फूफा? तो फुआ माटे कयो शब्द છે? फूफा, यानी ऑप्शन डी। 19 नंबर पर है, आप दादाजी के लिए क्या हुए? दादाजी के लिए आप, दादाजी और आपके बीच का रिश्ता किस नाम से हम जानते हैं? पोता, नाती, पुत्र या बेटा? तो इसका उत्तर है पोता। गौरव की बहन का नाम क्या है? गौरव नाम का लड़का था, याद रखो, पता होगा आपको, ठीक है। इसकी बहन का नाम सीता, आनंदी, रोशन या गीता? तो गौरव की बहन का नाम गीता था। तो यहाँ पर इकाई 26 से लेकर 29 के कुछ MCQ हमने देखे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पर बताए है उन्हीं MCQ में से आपको पूछा जाए। ये तो आपको तैयारी करने के लिए आसानी हो, कैसे MCQ आ सकते हैं, किस तरह से पूछे जाते हैं, इसके लिए उदाहरण के रूप में यह वीडियो है। तो आप पूरा प्रकरण ध्यान से पढ़िए, तैयार कीजिए। कहीं से भी इस तरह से MCQ आए तो इसका उत्तर आप दे सकें। इसलिए ज़रूरी है आप किताब में से ही अध्ययन किए करें, पढ़ाई करें, ताकि सभी तरह के प्रश्न के उत्तर आप दे सकें। तो एक बार फिर से इसे देखिए और तैयार कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।